वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेज। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की कार्यविधि को आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषण। इसमें लिखेंगे हरे पौधों में जिनमें क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट विशेषकर ग्लूकोज का निर्माण होता है। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी कि हरे पौधे जिनमें क्लोरोफिल या पर्णहरित पाया जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से कार्बोहाइड्रेट विशेषकर ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो अब हम आपको समीकरण के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 CO2 यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लिए हैं प्लस 12 H2O, यहाँ पर जल के 12 अणु हमने लिए हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कराते हैं, तब बनता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस 6H2O यानी कि जल के 6 अणु प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, जल और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब अगली हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। इसमें लिखेंगे यह क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1 प्रकाशिक अपक्रिया या हिल अपक्रिया, नंबर 2 अप्रकाशिक अपक्रिया या कैल्विन चक्र। अब इसमें हेडिंग डालेंगे प्रकाशिक अपक्रिया या हिल अपक्रिया। तो इसमें लिखेंगे प्रकाशिक अपक्रिया का अध्ययन हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हिल अपक्रिया कहते हैं। यह क्रिया हरित लवकों के ग्रेना में क्लोरोफिल की सहायता से होती है। यानी कि प्रकाशिक अपक्रिया का अध्ययन हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे हिल अपक्रिया कहते हैं। यह क्रिया हरित लवक के ग्रेना में क्लोरोफिल की सहायता से होती है। यानी कि जो प्रकाशिक अपक्रिया है यह हरित लवक के ग्रेना में क्लोरोफिल की सहायता से होती है। यह निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती है। नंबर 1 सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित पर्णहरित सक्रिय हो जाता है। यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है इसको अवशोषित करके जो हरित लवक हैं वो ग्रेना में उपस्थित जो होते हैं वो पर्णहरित सक्रिय हो जाते हैं और ADP से ATP का निर्माण होता है। यानी कि सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर हरित लवक के ग्रेना में उपस्थित पर्णहरित सक्रिय हो जाता है और ADP से ATP का निर्माण होता है। ATP में प्रचुर मात्रा में ऊर्जा संचित हो जाती है। नंबर 2 ऊर्जावित क्लोरोफिल द्वारा जल का H+ आयन तथा OH- आयनों में प्रकाशिक अपघटन होता है। यहाँ पर जल के 4 अणु लेंगे, ऊर्जावित क्लोरोफिल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर H+ आयन और प्लस OH- आयन 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के हैं, 4 ऑक्सीजन के। यहाँ पर देखिए H+ आयन यानी कि 4 हाइड्रोजन के आयन हैं प्लस 4 OH- आयन में टूट जाता है। अब नंबर 3 लिखेंगे जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न OH- आयन परस्पर मिलकर जल और ऑक्सीजन बनाते हैं। यानी कि जो जल के प्रकाश अपघटन से उत्पन्न OH- आयन हैं ये मिलकर जल और ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन गैस स्टोमेटा द्वारा बाहर निकल जाती है। यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनमें हल्के हल्के महीन छिद्र होते हैं जिसे स्टोमेटा बोलते हैं। इसके द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। उसी के जो स्टोमेटा है
वहाँ से ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए OH माइनस आयन है, इसका जब संघनन होता है तब जल और ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब लिखेंगे नंबर 4, इसमें लिखेंगे जल के प्रकाश अपघटन से मुक्त हाइड्रोजन आयनों से उत्तेजित इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रणाली द्वारा ऊर्जा को ATP के रूप में मुक्त करते हैं। इस क्रिया में H+ आयन NADP को NADPH2 में अपचयित करते हैं। अब यहाँ पर समीकरण में देखिए 4H+ आयन प्लस 2 NADP जो है किस में बदल जाता है, 2 NADP में। अब इसके आगे लिखेंगे ADP से ATP के निर्माण को फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। तो बच्चों यह है प्रकाशिक अपक्रिया या हिल अपक्रिया जो हमने आपको इस वीडियो में समझाया है। अब अगली हेडिंग डालेंगे अप्रकाशिक अपक्रिया या कैल्विन चक्र। इसमें लिखेंगे इस अपक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अपक्रिया भी कहते हैं। यानी कि जो अप्रकाशिक अपक्रिया है इसका अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे ब्लैकमैन अपक्रिया कहते हैं। यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। जो प्रकाशिक अपक्रिया थी वह हरित लवक के ग्रेना में होती है, जो अप्रकाशिक अपक्रिया है ये हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि जो है यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इस अपक्रिया में CO2 के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। यह अपक्रिया निम्न चरणों में पूरी होती है। अब इसमें लिखेंगे नंबर 1, CO2 के 6 अणु कोशिकाओं में उपस्थित रेबुलोज डाइफॉस्फेट से संयोग करके 12 अणु फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु कोशिकाओं में उपस्थित रेबुलोज डाइफॉस्फेट से संयोग करके 12 अणु फास्फोग्लिसरिक अम्ल बनाते हैं। अब लिखेंगे नंबर 2, फास्फोग्लिसरिक अम्ल NADPH2 से हाइड्रोजन प्राप्त करके फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है तथा NADP पुनः प्रकाशिक अपक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन आयनों को ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। अब लिखेंगे नंबर 3, इसमें फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड अणुओं में 10 अणु पुनः RDP में बदल जाते हैं तथा शेष 2 अणु हेक्सोज शर्करा ग्लूकोज बनाते हैं। इस संपूर्ण क्रिया को कैल्विन चक्र कहते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के विषय में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर समझाया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।